अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप 2026 में टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपके दिमाग में डाउट्स है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो में मैं आपको टर्किश सिटीजनशिप में आखिरी कुछ वक्त में अगर चेंजेस हुए तो उसके साथ में भी आपको अपडेट करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, तो टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आपके लिए वो $400,000 है। $400,000 का आपको रियल एस्टेट परचेज करनी है। आपकी जो एक्सपेंसेस होती है जनरली वो इसके ऊपर होती है, तो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है नेट इन्वेस्टमेंट $400,000 एंड अबव होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में $400,000 के अलावा एक्सपेंसेस क्या होते हैं और आपके पास एक्सपेंसेस के लिए तकरीबन कितना बफर होना चाहिए। तो हमने सबसे पहला एक्सपेंस देखा ट्रांसफर चार्जेस। अब सेकंड है अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे VAT वैट। रीसेल प्रॉपर्टीज पे वैट नहीं होता। अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी ले रहे हैं, न्यू प्रॉपर्टी अगर रीडेवलपमेंट स्कीम में बनी है तो जनरली 1% वैट होता है। वैट अगर रीडेवलपमेंट नहीं है तो 5 या 10% भी होता है। इसमें कभी कभी डेवलपर्स इंक्लूडिंग प्राइस भी दे सकते हैं, एक्सक्लूडिंग भी दे सकते हैं। आप अगर किसी प्रोजेक्ट से ले रहे हैं तो ये जरूर चेक करें डेवलपर के साथ कि ये प्राइसेस नेट है क्या, इसके अलावा वैट या ऐसी कोई अमाउंट भरनी है। इसके अलावा आपको टाइटल डीड ऑफिस की एक एडमिनिस्ट्रेशन फीस होती है टाइटल डीड के ट्रांसफर के टाइम, जिसको डोनर सरमाया बोलते हैं टर्किश में। बेसिकली ये टाइटल डीड की एडमिनिस्ट्रेशन फीस होती है, ये अप्रोक्सीमेटली $500 to $600 होती है। अगर आप रीसेल प्रॉपर्टीज में जा रहे हैं तो रीसेल में बिटवीन 2 to 4% ब्रोकरेज हो सकता है, डिपेंडिंग आप कौन से ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, ब्रोकर क्या नेगोशिएट कर रहा है। लेकिन 2% to 4% रीसेल प्रॉपर्टीज में। अगर आप ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो जनरली जो ट्रेंड है ब्रोकरेज जो है वो डेवलपर डायरेक्ट ब्रोकर को देता है, तो उसमें आपको कुछ भी ऊपर पे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इवैल्यूएशन रिपोर्ट अप्रोक्सीमेटली इस पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। पहले इवैल्यूएशन रिपोर्ट की बहुत सारी एजेंसीज थी, उसमें आप भी चूज कर सकते थे, ये डेवलपर भी चूज कर सकता था कि कौन सी इवैल्यूएशन कंपनी से आपको इवैल्यूएशन करवाना है। ये लॉ कुछ महीने कुछ साल पहले चेंज हो गया। अब इवैल्यूएशन कंपनी उन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है गेदाश। ये गेदाश को सिटीजनशिप के लिए, अगर आप सिटीजनशिप के लिए इवैल्यूएशन करा रहे हैं तो गेदाश को इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स दिए कि इवैल्यूएशन हैज टू बी डन ओनली थ्रू गेदाश। तो आपको अगर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट गेदाश से करवानी है। आपको गेदाश की जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट की अभी की फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 49,600 लीरा, ऑलमोस्ट क्लोज टू $1,200 है। अगर आप सिटीजनशिप के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप $400,000 में एक अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। जनरली मैक्सिमम नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कोई लेता है सिटीजनशिप के लिए तो 3 होते हैं। अगर ऑन एन एवरेज 2 अपार्टमेंट लोग सिटीजनशिप के लिए बाय करते हैं। इवैल्यूएशन रिपोर्ट हर फ्लैट पे होती है, तो हर फ्लैट पे ये अप्रोक्सीमेटली $1,200 की अमाउंट होगी। तो अगर आप 2 के लिए तो 1200 into 2, अगर आप एक अपार्टमेंट ले रहे तो ये सिर्फ $1,200 होगी। इसके साथ में कुछ और भी होने वाले एक्सपेंसेस मैं आपको अभी से ब्रीफ करके चलूं, बहुत ही माइनर एक्सपेंसेस है। लेकिन आप क्योंकि हर कोई इन्वेस्टमेंट जब करता है तो ज्यादातर अपने फंड्स रियल एस्टेट में लगाता है, तो कभी कभी उनको ये एंड के एक्सपेंसेस डिफिकल्ट हो सकते हैं। आपको सिटीजनशिप के लिए एक अटॉर्नी होना जरूरी है। जनरली सिटीजनशिप के अटॉर्नी जो आपकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन करेंगे वो $3,000 to $5,000 के बीच में चार्ज करते हैं। मिनिमम जो मैंने देखे हैं वो 3,000 है, ऑन द हायर साइड 5,000 है। ये पूरी फैमिली के एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। ये सिर्फ लॉयर्स की सर्विस चार्ज होती है, इसमें एक्सपेंसेस काउंट नहीं होते। तो सिटीजनशिप तलक एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैं उस पर भी ब्रीफ कर देता हूं। बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी बाइंग के सारे एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आपको मैंने लॉयर की फीस भी बता दी। अब सिटीजनशिप को रिलेटेड आपको पहले इन्वेस्टर आईडी, आपको और आपकी वाइफ को और आपके बच्चे भी ले सकते हैं, इन्वेस्टर आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है और आपके
डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको जो सिटीजनशिप के लिए। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में आपको मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट सारे एप्लीकेंट्स के जरूरी है, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है आपकी कंट्री से। ये 3 ही डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने प्रोवाइड करना है, बाकी सब रियल एस्टेट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तकरीबन आपको ये डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करता है कि कितने सारे फैमिली मेंबर्स है, इनके सारे बर्थ सर्टिफिकेट के ट्रांसलेशन, मैरिज सर्टिफिकेट के ट्रांसलेशन, आपके पुलिस क्लियरेंस डॉक्यूमेंट के ट्रांसलेशन, ये सब के लिए डिपेंडिंग कितने मेंबर्स है पूरी फैमिली के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन और नोटरी वगैरह करानी पड़ती है। इसके लिए आपको $800 to $1200 का बजट लगेगा। तो ये भी एक चीज है जो कभी कभी लोग भूल जाते हैं। दोस्तों अब आपको जो एक्सपेंस है वो रेसिडेंस परमिट, जो इन्वेस्टर आईडी की एप्लीकेशन है, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपका इंश्योरेंस और 1 साल की क्योंकि रेसिडेंसी अप्लाई की जाती है, ये इन्वेस्टर रेसिडेंसी, तो पर पर्सन अप्रोक्सीमेटली $100 का एक्सपेंस है। तो जनरली अगर आप 2 जन अप्लाई कर रहे हैं तो ये $200 के आसपास का एक्सपेंस है इन्वेस्टर आईडी का। तो 3 मेन कंपोनेंट है, एक आपकी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस मैंने ब्रेकअप दिया आपको, ये मैं आपको एक टेबल फॉर्मेट में भी शेयर कर दूंगा कि आपके लिए इजी रहे चेक करने के लिए। इसके बाद में आपके लिए रेसिडेंसी और लीगल फीस, ये मेजर एक्सपेंसेस है जो आपको सिटीजनशिप तक आएंगे। अगर इसके अलावा आप घर में फर्निशिंग वगैरह कराना चाह रहे तो वो एक्स्ट्रा है, उसके लिए डिपेंडिंग आप कैसा फर्निशिंग कराना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग से सेपरेट बजट लगेगा। मोर और लेस ये कंप्लीट प्रॉपर्टी प्लस एक्सपेंसेस, लीगल फीस वगैरह के हिसाब से अगर आप $430,000 to $450,000 का बजट लेके इन्वेस्ट करते हैं टोटल विद एक्सपेंसेस, तो आपका कंफर्टेबली इंशाल्लाह सिटीजनशिप हो जानी चाहिए। अगर आपके पास $30,000 to $50,000 ऑन द प्रॉपर्टी अमाउंट एक्स्ट्रा है तो वो सफिशिएंट हो जाने चाहिए इंशाल्लाह। तो कुछ डाउट्स जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड लोगों को होते हैं, तो आप नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज 1, 2, 3 हो सकती है, आपको प्रॉपर्टीज ही लेनी जरूरी है, प्रॉपर्टीज की टाइटल डीड रेडी होनी चाहिए आपको सिटीजनशिप के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, आप लैंड नहीं खरीद सकते। ये कुछ क्वेरीज है जो लोगों की बार बार आती है। आप अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने अगर 2 साल पहले एक $200 की प्रॉपर्टी ली थी, अब आप बची हुई $200,000 ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स करके भी सिटीजनशिप पूरी कर सकते हैं। लेकिन आपका सिटीजनशिप का प्रोसेस जब तक स्टार्ट नहीं होता, जब तक आप पूरी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट नहीं करते, अगर इस बीच में मान लीजिए आपने $200,000 की इन्वेस्टमेंट की है और इस बीच में अगर लॉ चेंज हो गया तो आपके लिए नया लॉ एप्लीकेबल होगा। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी है और उनको करंट लॉ में ही सिटीजनशिप करना है, तो उनको पूरी सिटीजनशिप की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करनी जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट कि ये पैसे ट्रांसफर जो रियल एस्टेट डेवलपर को करना है या सेलर को करना है, ये कैसे होगा? तो बेसिकली आप अगर टर्की आ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के लिए, बहुत सारे लोग क्योंकि ये प्रोसेस ऑनलाइन भी करते हैं, अगर आप टर्की आ रहे हैं तब आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आके एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। बैंक अकाउंट खोल के एडवाइजेबल है कि आप अपनी कंट्री से अपने फंड्स टर्की के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें और अपने बैंक अकाउंट से डेवलपर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें। जो ट्रांसफर की रिसीप्ट है उस पे एक्सप्लेनेशंस वगैरह होना जरूरी है, जो आपका अटॉर्नी आपको असिस्ट करेगा या आपका कंसल्टेंट आपको असिस्ट करेगा। ये पेमेंट इस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली आपने प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर ली, प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप एक छोटी सी टोकन अमाउंट दे सकते हैं या डिपॉजिट अमाउंट दे सकते हैं। डिपॉजिट देने के बाद में आपको पहले एक्सपर्ट रिपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट सारी प्रॉपर्टीज की टोटल $400,000 एंड अबव होनी जरूरी है। आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट आने के बाद में आप फंड्स डेवलपर को ट्रांसफर कर सकते हैं। फंड्स ट्रांसफर करके आपको टाइटल डीड लेना है। टाइटल डीड के लिए आपको यहाँ पर्सनली रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने अटॉर्नी को भी पीओए दे सकते हैं और आपका अटॉर्नी भी आपके बिहाफ पे पावर ऑफ अटॉर्नी यूज करके टाइटल डीड ले सकता है। टाइटल डीड लेने के बाद जो सिटीजनशिप के लिए पहला प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लैंड रजिस्ट्री में अपनी प्रॉपर्टी पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैं ये सिटीजनशिप के लिए 3 साल तक, सिटीजनशिप के लिए एक लॉ ये है कि आपने जब प्रॉपर्टी बाय की उसको 3 साल तक आपको बेचना नहीं है, सिर्फ 3 साल होल्ड करना है। 3 साल के बाद में आप ये प्रॉपर्टीज बेच सकते हैं। आप इसको रेंट पे दे सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, खाली 3 साल तक आपको बेचना नहीं होता है। आपकी टाइटल डीड के आने के बाद आपका लॉयर जाके एक एप्लीकेशन देता है कि ये प्रॉपर्टी हम 3 साल के लिए नहीं, बेसिकली आप उसके ऊपर एक एनोटेशन लगाते हो। आपकी ट्रांसफर रिसीप्ट, आपकी एक्सपर्ट रिपोर्ट, आपकी टाइटल डीड्स, ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट होते हैं और आपका जो अटॉर्नी है वो आपकी सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट
परमिट के लिए टाइटल डीड ऑफिस में अप्लाई करता है। टाइटल डीड ऑफिस ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है और तकरीबन 15-20 दिन से 1 महीने में आपको टाइटल डीड ऑफिस से आपको एक कंफर्मेटरी या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाती है। फौरन ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रेडी रखना रहता है। इसकी नोटरी और ट्रांसलेशन करके इमीडिएटली आप नेक्स्ट डे, आपकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आने के नेक्स्ट डे आप इन्वेस्टर आईडी या रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 1 दिन के लिए कंट्री में मौजूद रहना सफिशिएंट है। आपकी तकरीबन 2-3 दिन के अंदर आपकी इन्वेस्टर आईडी की अप्रूवल और इन्वेस्टर आईडी आ जाती है। इन्वेस्टर आईडी आने के बिल्कुल नेक्स्ट डे आप टर्किश सिटीजनशिप के लिए, आप और अपनी फैमिली के लिए आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली सिटीजनशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप, आपकी स्पाउस और आपके 18 साल के नीचे के बच्चे एलिजिबल होते हैं सिटीजनशिप के लिए। सिटीजनशिप की एप्लीकेशन करने के बाद में आप जो भी कंट्री में रिसाइड कर रहे हो वहां पे जा सकते हो। आप टर्की में रहना चाहते हो, टर्की में रह सकते हो। आप इन्वेस्टर आईडी लेके जब भी आपको कंट्री में आना है विदाउट वीजा आप ट्रैवल कर सकते हो। बेसिकली यहाँ का एक इन्वेस्टर आईडी आपको मिल जाता है। बेसिकली आपको कितना वक्त पेयर करना है टर्की में ये प्रोग्राम के लिए, 1 दिन आप रेसिडेंसी की एप्लीकेशन के लिए रहे, उसके बाद 2-4 दिन के गैप में ही आप सिटीजनशिप की एप्लीकेशन कर ले। आप इसको 2 पार्ट्स में भी, एक दिन के 2 स्टे में भी कर सकते हैं या आप 2-3 दिन के 1 स्टे में भी ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने अब स्पेशल प्रोविजन भी लाया है कि इन्वेस्टर्स को एक थोड़ी सी प्रीमियम अमाउंट देके वो 1 दिन में भी रेसिडेंसी का एप्लीकेशन लेके उसका अप्रूवल दे देते हैं। बेसिकली आपकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशन के बाद 3 से 6 महीने के अंदर, मोस्टली अभी के आखिरी मेरी कुछ एप्लीकेशंस में हमने देखा है कि 2 महीने के अंदर में भी सिटीजनशिप की अप्रूवल्स आ गई है। आपकी सिटीजनशिप अप्रूवल आने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट आ जाता है आपके पास जिसमें आपकी आईडी नंबर वगैरह मेंशन होती है। आप फॉर एग्जांपल कोई दूसरी कंट्री में भी रिसाइड कर रहे हो तो उसके बाद में आप वो डॉक्यूमेंट लेके आपकी कंट्री, आप जो भी कंट्री में रिसाइड कर रहे हो उस कंट्री के टर्किश काउंसिलेट में जाके आप टर्किश पासपोर्ट्स और टर्किश आईडीज अवेल कर सकते हो। आपको उसके लिए टर्की में आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी टर्किश सिटीजनशिप के लिए रिक्वायर्ड प्रोसेस है, टाइमलाइंस है, मैंने कोशिश की इसमें एक्सप्लेन करने के लिए। अगर इसको रिलेटेड कुछ भी और डाउट्स है आपको तो हमको व्हाट्सएप करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।